ऐसी स्ट्रैटेजीज जो पता चलते ही मेरे सक्सेसफुल ट्रेड्स का परसेंटेज बढ़ गया। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सीए सूरज बाकलीवाल और आज हम डिस्कस करेंगे 3 ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जिसे यूज करके मैंने तो कई बार लॉसेस को अवॉइड किया है और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। ये कौन से पैटर्न्स हैं, आज मैं बस आपको इसकी डेफिनेशन बता के नहीं छोड़ूंगा। आज हम डिस्कस करेंगे एकदम प्रैक्टिकल वे में इसके स्ट्रैटेजीज क्या हो सकते हैं, इसमें एंट्री स्टॉप लॉस कैसे लेना है और कब इन पैटर्न्स को अवॉइड करना है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको और ऐसी कई सारी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिसे यूज करके आप अपने प्रॉफिट के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको पता रहे कि आगे ये वीडियोस कब आएंगे। तो दोस्तों, आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताया था। मैं आपको मारुबोजू और डोजी के बारे में बताया था और डोजी के बारे में बताते टाइम मैंने आपको ये कहा था कि ये एंट्री और एग्जिट का तो सिग्नल नहीं देता, लेकिन ये बहुत यूजफुल आने वाला है आगे वाले वीडियोस में। आज वो वीडियो है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। ये कोई सिंगल कैंडलस्टिक पे नहीं बल्कि अ सीरीज ऑफ कैंडलस्टिक्स पे डिपेंड करती है। मैंने आपको कहा था ना कि इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करके मैंने कई बार लॉसेस को अवॉइड किया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करके आपको ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई हो सकता है। इसका मतलब अगर मार्केट बुलिश स्टेट में था तो आपको ये पता चल सकता है कि अब मार्केट रिवर्स होकर बेरिश होने वाला है, या इसका उल्टा। इसका मतलब मैं जब भी किसी स्टॉक के प्राइस को बहुत बढ़ता हुआ देखता था और उसमें कंटिन्यूएशन एंट्री लेने का सोचता था, मैं ये जरूर देख लेता था कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिख रहे हैं या नहीं। अगर दिख जाते थे तो इसका मतलब मैं उसे अवॉइड करने का ट्राई करता था सो दैट लॉसेस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ आज के पहले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि है एंगल्फिंग। एंगल्फिंग पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है, एक छोटा कैंडल और एक बड़ा कैंडल। ये पहला कैंडल या तो बुलिश हो सकता है या बेरिश, और जो दूसरा कैंडल है ये उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, लेकिन इसके पूरे बॉडी को ये कवर कर लेता है। दोस्तों, एक बात अपने ध्यान में रखना, इस पैटर्न में प्रायर ट्रेंड देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर मार्केट बढ़ रहा हो और आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक दिख जाए, तब अगर बेरिश कैंडलस्टिक पूरा इंगल्फ करता है इसे, तो चांसेस रहता है कि मार्केट घूम जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो बुल्स स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पे चांसेस होता है कि बुल्स अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं और बेयर्स उन्हें ओवर पावर करके मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं। इसमें जब एंट्री लेते हैं जनरली एंगल्फिंग के जस्ट बाद वाला कैंडल पे लिया जाता है और स्टॉप लॉस लगाया जाता है इधर इसके पहले वाला कैंडल अगर बुलिश कैंडल है तो उसके ऊपर, और अगर बेरिश कैंडल है तो उसके नीचे। देखिए, आपको सुनने में तो बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जो कई सारे ट्रेडर्स एक एंगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड करने में कर देते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि एंगल्फिंग में ट्रेंड देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो एंगल्फिंग को ट्रेड कर देते हैं इवन आफ्टर दिस एंगल्फिंग पैटर्न नॉट फॉर्मिंग एट एनी की लेवल या विदाउट एनी प्रायर ट्रेंड। चलिए मैं आपको ये सीधा चार्ट पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये हम आ गए सही के टर्मिनल में और हम सिलेक्ट करेंगे स्टॉक्स वाला स्क्रीन। ये देखिए, ये है इप्का लैब्स का चार्ट। यहाँ पे सही के की लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है। ये एक इंडिकेटर है जो एक्सक्लूसिवली सही एआई यूज करके अब चार्ट में की लेवल्स मार्क कर देता है। अब दोस्तों, आप देखिए, यहाँ पे हम कोई ट्रेंड नहीं देख सकते। ये एक साइडवेज ट्रेंडिंग चार्ट है और ना ही ये की लेवल्स पे फॉर्म हो रहा है, यानी ये ना ही इधर सपोर्ट में है और ना ही रेजिस्टेंस पे। अब 26 दिसंबर से 30 दिसंबर में आप देखिए, ये एक बेरिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ था। अब लोग सोचेंगे कि इसके बाद एंट्री ले लें यहाँ पे, लेकिन यहीं पे बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है क्योंकि चार्ट नीचे नहीं जाके ऐसे ऊपर चला गया और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होके लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर एंगल्फिंग में इतना बड़ा मिस्टेक हो सकता है तो भला कौन से एंगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड करना चाहिए। एक एंगल्फिंग पैटर्न को तभी ट्रेड करना बेटर रहता है जब वो किसी की लेवल पे फॉर्म हो रहा हो, यानी या तो सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे। एक एडेड कंफर्मेशन ये भी होता है कि जो बाद वाला कैंडलस्टिक है वो बस उसके पहले वाले कैंडल को नहीं, इसके भी पहले वाले कैंडल को भी एंगल्फ कर ले। ये दिखाता है कि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं ये भी आपको सीधा चार्ट में ही दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम स्टॉक का नाम लिखेंगे और मैंने ये नोटिस किया था गुजरात फ्लोरोकेम के चार्ट में। यहाँ पे आप दोस्तों देखिए, जो 8 और 10 दिसंबर वाले कैंडलस्टिक्स हैं, ये 10 दिसंबर वाला कैंडलस्टिक एक बुलिश कैंडलस्टिक है जो बहुत बड़ा है और ये एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म हुआ था। एक और बात, ये सपोर्ट में फॉर्म हुआ है। लेकिन दोस्तों, ऐसे कैंडलस्टिक्स में एंट्री लेने का एक डर रहता है। अब क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है, यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं
कैंडल के क्लोजिंग पर तो स्टॉप लॉस बहुत पीछे हो जाएगा। इसीलिए ऐसे कैंडल्स में मैं प्रेफर करता हूँ कैंडल स्टिक के 50% पे स्टॉप लॉस बैठाने का और एक 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यूज़ करने का। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें एंट्री कैसे प्लान करता मैं। यहाँ पे मैं एंट्री लेता, इसका स्टॉप लॉस सेट करता है इस कैंडल स्टिक के बीच में और 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेता। अब ये आप देखिए मेरा टारगेट आगे जाके यहाँ पर मीट हो जाता है 22 दिसंबर को और मेरे प्रॉफिट्स हो जाते हैं। अब दोस्तों जब आप एंगल्फिंग के बारे में समझ ही चुके हैं, मैं आपको 2 और ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताता हूँ जिनका स्टैटिस्टिकली जो सक्सेस रेट है वो एंगल्फिंग से बेटर है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। दोस्तों बहुत जन को कंफ्यूजन रहता है कि मॉर्निंग स्टार कौन सा है और इवनिंग स्टार कौन सा है, तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए कि मॉर्निंग में जैसे सन ऐसे उठता है वो मॉर्निंग स्टार दिखाता है और रात को जैसे ऐसे ढलता है वो इवनिंग स्टार होता है। तो मॉर्निंग स्टार आपको दिखाता है एक मार्केट जो डाउन ट्रेंड में है उसका रिवर्सल होके अब वो बुलिश हो सकता है, और इवनिंग स्टार आपको दिखाता है एक मार्केट जो अप ट्रेंड में है उसका रिवर्सल होके वो बेरिश बन सकता है। मॉर्निंग स्टार दिखता कैसा है, एक बेरिश कैंडल, उसके बाद एक छोटा सा डोजी और उसके बाद एक बुलिश कैंडल। और अगर इवनिंग स्टार की बात करें तो एक बुलिश कैंडल, एक डोजी और एक बेरिश कैंडल। एक मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोस्तों सबसे ज्यादा पावरफुल तब कंसिडर किया जाता है जब ये जो लास्ट कैंडल फॉर्म हुआ है ये बड़ा हो। अब ये ट्रेड कैसे करते हैं, एकदम बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तरह इस पे एंट्री लेते हैं लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के क्लोजिंग पर, और अगर हम लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं तो जो लोएस्ट पॉइंट है ये तीनों कैंडल का उधर स्टॉप लॉस लगाते हैं। सिमिलरली अगर हम शॉर्ट ट्रेड की बात करें तो एंट्री लिया जाता है नीचे क्लोजिंग पर और स्टॉप लॉस लगाया जाता है ये तीनों कैंडलस्टिक्स के हाई पर। चलो मैं ये भी आपको सीधे चार्ट पे ही दिखाता हूँ। दोस्तों अगर हम इस गुजरात फ्लोरोकेम के ही चार्ट में थोड़ा और पीछे जाए तो हम यहाँ देख सकते हैं एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन। अब देखिए चार्ट यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में था, फिर एक बेरिश कैंडलस्टिक बना, डोजी बना और बुलिश कैंडलस्टिक बना। तो दोस्तों अगर मैं इस चार्ट में एंट्री लेता, मैं एक लॉन्ग पोजीशन का एंट्री लेता यहाँ इस कैंडल के क्लोजिंग पर, मेरा स्टॉप लॉस लगता है इस डोजी के जस्ट नीचे और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता 1:1.5। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर 1:1.5 का ही रिस्क रिवॉर्ड रखना है तो ये तो थोड़ा रिस्की ट्रेड हो गया। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कब हम हायर रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हैं और कैसे एक सेफर ट्रेड एक्स्ट्रा कंफर्मेशंस के थ्रू ले सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी दोस्तों बहुत लोगों को नहीं पता रहता, इसलिए वो अपना प्रॉफिट्स कई बार अर्ली स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी मैं आपको एक इवनिंग स्टार के एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए दोस्तों ये मैंने लगाया है फोर्स मोटर्स का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 24 जून से ही चार्ट एक अप ट्रेंड में था और यहाँ पर रेजिस्टेंस हिट करने के बाद एक रिवर्सल आया। इसके बाद एक लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ जहाँ पे हम देख सकते हैं एक इवनिंग स्टार बना हुआ है। अब यहीं पे दोस्तों आप देखिए जो RSI है ये RSI भी लोअर हाई बनाया है और वॉल्यूम एक्सपेंशन भी दिख रहा है। तो यहाँ पे आप एक हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड ले सकते थे। तो ये ट्रेड में अगर एंट्री लेना होता तो यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री लिया जाता, स्टॉप लॉस लगता इस डोजी के जस्ट ऊपर और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता 1:2 और यहाँ हम देख सकते हैं टारगेट अचीव भी हो गया। अब दोस्तों क्योंकि टारगेट अचीव हो गया यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकते थे क्योंकि ये चार्ट नीचे गया है और सीधा अगले सपोर्ट जोन पे ही रुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और ये स्ट्रैटेजीज आपको बहुत हेल्पफुल लगे। आज हमने वीडियो में पहले डिस्कस किया अबाउट द एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर हमने डिस्कस किया द मिस्टेक ऑफ ट्रेडिंग एंगल्फिंग विदाउट अ ट्रेंड और की लेवल्स। इसके बाद मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया ऑफ ट्रेडिंग एन एंगल्फिंग पैटर्न व्हेन इट इज फॉर्म्ड एट की लेवल। फिर हमने डिस्कस किया मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न के बारे में और फिर मैंने आपको बताया अबाउट द एडवांस स्ट्रैटेजी जिसमें आप एक रिवर्सल के बाद एक मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार पे एंट्री लेते हो एट लोअर हाई और हायर लो। तो दोस्तों मैं फिर से आपको बता रहा हूँ आने वाले वीडियोस में हम और अच्छे स्ट्रैटेजीज और भी ज्यादा एडवांस स्ट्रैटेजीज और मिस्टेक्स डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको इनका एडवांटेज लेना है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करिएगा और अपने सारे ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मैं हूँ सीए सूरज पाखलीवाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।